हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा वर्ड एम्बेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम वेक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं और आगे चल के हम वेक्टर डेटाबेस पूरा जनरेटिव एआई के अंदर ये वेक्टर 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 बहुत बार करने वाले हैं। तो बस शुरुआत है यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया तो आगे की चीज़ें सारी आपके लिए आसान है। तो बस शुरू करते हैं आज की वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। आई होप हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन आप देख पा रहे हो। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 और इस 14 डे के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ड एम्बेडिंग के बारे में। ठीक है, आज जो तरीका है, जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैं नाम यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ। आई विल अपडेट दिस। ठीक है, कि वन हॉट इनकोडिंग हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। ठीक है, अब वन हॉट एन्कोडिंग होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पर। ये ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना। वर्ड एम्बेडिंग, अब एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके ये अलग अलग तरीके हैं जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं हम, एम्बेडिंग वगैरह से हम बोल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? और बस अगर इतना आ रहा तो फिर हमारे लिए काफ़ी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंटेक्स्ट अच्छे से मेंशन नहीं हो पाता है, मतलब से हम बोलेंगे कंटेक्स्ट हम अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते, बट फिर भी कुछ हद तक हम चीज़ों को यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। तो क्या है कंटेक्स्ट के इंडिपेंडेंट में, पहले हम देखेंगे यहाँ पर वन हॉट एन्कोडिंग यहाँ दिया नहीं गया क्योंकि बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला तरीका यही होता है, किस तरीके से हम टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वै का वर्ड हो जाता है हमारा, टीएफ आईडीएफ हो जाता है, वर्ड टू वेक्टर हो जाता है, ग्लोब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी थोड़ी सी आरएनएन बेस है, न्यूरल नेटवर्क के बेस में, इन्हें हम आगे चल के बाद में करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रेड रेड वाली हैं इन्हें हम करने वाले हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 3 से 4 है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है कि किस तरीके से हम पहले ये देख लेते कब कौन सी कैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने लिखा है वन हॉट इनकोडिंग को, उसके बाद मैंने लिखा है वैग ऑफ वर्ड को, उसके बाद मैंने लिखा है टर्म टीएफ आईडीएफ को, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है जस्ट लाइक वर्ड टू वेक्टर को, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोब को, अब उसके बाद मैंने लिखा है वर्ड एंड एलिमो को। अब ये मैंने इस सीक्वेंस में इन सारी चीज़ों को क्यों लिखा, तो पहले ये समझते हैं टोटल जो वर्ड एम्बेडिंग हमारा होता है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। लाइक वर्ड एम्बेडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस में इतनी सारी एम्बेडिंग हमारे पास क्यों है? पहले तो हमारे पास ये मन में क्वेश्चन आएगा कि इतनी सारी क्यों? हमें 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इतनी सारी क्यों हमें चाहिए? ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? हम सीक्वेंस की बात करते हैं। लेट्स सपोज़ पहले हम वन हॉट एन्कोडिंग की बात करें। इसमें क्या आई थी? कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। वो प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी मेंशन की। लास्ट में जब सारी एम्बेडिंग हम कर लेंगे तो आपको एक बार समराइज़ करके मैं दिखाऊँगा एक वीडियो के अंदर कि इसमें ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने ये वाली बनाई, फिर इसमें ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने ये वाली बनाई। ये लास्ट में बताएँगे। तो वन हॉट एन्कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन ढूँढने के चक्कर में जो हमने दूसरे तरीके की एक कोशिश की, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर वैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब जो वैग ऑफ वर्ड में हमने देखा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम मिली, तो हमने क्या बनाया यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की टीएफ आई टीएफ। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि टीएफ आईडीएफ में भी कुछ दिक्कत है, तो हमने नया तरीका यूज़ किया जिसको नाम हमने रख दिया है वर्ड। ठीक है, वर्ड टू वेक। अब इसमें भी कुछ दिक्कत आई तो हमने नया तरीका यूज़ कर लिया, इसका नाम होता है हमारा ग्लोब। ठीक है, तो इतनी हम हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कतें आई हैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, अभी बाद इसे डिस्कस हम लास्ट में करेंगे। कि यहाँ पर देखिए मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया ये डॉक्यूमेंट कि आपके लिए। लाइक पहले व्हाट इज दिस डेफिनेशन दे दिया, इसमें एडवांटेज क्या क्या चीज़ें ये सॉल्व कर पा रही है, क्या चीज़ें ये सॉल्व नहीं कर पा रही जिसकी वजह से हमें नए पे जाना पड़ा, क्या चीज़ें इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी थी और इस इंप्रूवमेंट के चक्कर में हमने किस चीज़ को बनाया, ये नई वाली बनाई। एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो ये जो है ना आपको बहुत काम आने वाला है, बट इसे हम लास्ट में सारी कर लेंगे, तब एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें एक समराइज़ फॉर्मेट में आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है? चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी सीक्वेंस में देखेंगे। पहले हम क्या देखने वाले हैं, पहले ये देखेंगे आज, देन सेकंड डे पे ये, थर्ड डे पे ये, फोर्थ डे पे ये, 5वें डे पे ये। तो 4-5 दिन के अंदर हम एक-एक करके सारों को डिवाइड करके अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं वन हॉट एन्कोडिंग। अब ये क्या होता है? वन हॉट एन्कोडिंग। देखिए, इसका नाम से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ये हमारी क्या होती है, बाइनरी बेस्ड एन्कोडिंग होती है। क्या इसे बोलते हैं? बाइनरी बेस्ड एन्कोडिंग।
ठीक है, बाइनरी वर्जन कोड मतलब इसका क्या हुआ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने कोई भी यहाँ पर सेंटेंस या स्टेटमेंट कुछ भी लिखा। अब हम चाहते हैं किसी भी चीज़ को, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक हमने लिखा आई, ठीक है, लव मशीन लर्निंग या जनरेटिव एआई, ठीक है, लेट्स सपोज मशीन लर्निंग यहाँ पर अभी के लिए ले लेते हैं। ये हमने 4 चीज़ें लिखी, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब हमारा पर्पस ये है कि हम चाहते हैं इसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो सबसे सिंपल जो तरीका हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, सबसे थोड़ा-सा पीछे लेते हैं ना। सबसे सिंपल तरीका हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल तरीका हमारे पास यही हो सकता है कि हम इन नंबर्स को 0 1 में कन्वर्ट कर दें, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर हम इसके लिए कर रहे हैं आई के लिए कर रहे हैं, तो बाकी आई हमारा 1 हो जाना चाहिए। बाकी जितने भी नंबर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये है 1 2 3 4 ये सारे 0 हो जाने चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, तो हमारा क्या हुआ, ये टेक्स्ट को 1 का मतलब यहाँ पर आई का मतलब क्या हो जाएगा 1 और बाकी सारे हमारे यहाँ पर 0 होंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं इसको हमने वन हॉट एनकोडर कर दिया है, हमने इसको वन हॉट एन्कोडिंग कर दी। इसका नाम वन हॉट क्यों पड़ा, क्योंकि एक सिर्फ 1 होता है, बाकी सारे हमारे 0 हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम आई थिंक वन हॉट एन्कोडिंग पड़ गया। इसके बाद अगर हम लब के लिए लिख रहे हैं, तो लब के लिए कैसा बनेगा, लेट्स सपोज ये हमारा हो गया था आई के लिए। तो अगर हम लब के लिए लिख रहे होते हैं यहाँ पर, तो क्या बनता हमारा, ये 0 होता, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0, कुछ इस तरीके से एरे बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम मशीन के लिए लिख रहे हैं, मतलब मशीन, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। इसी तरीके से लर्निंग के लिए अगर हम लिख रहे हैं, तो 0 0 0 और 1 ये हमारा हो जाएगा लर्निंग। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो देखने वाली चीज़ें थी वो सारी देख ली कि अगर हम इसको क्या बोला गया, ये हमारी इसकी वन हॉट एन्कोडिंग हो गई। अब वन हॉट एन्कोडिंग का बस मतलब इतना ही होता है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे कर दो, एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो आप जो हमारा ये टेक्स्ट था, ये हमारा जो एक लाइन थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट दिया, हमने इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग, कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएँ किसके अंदर, न्यूमेरिक में, ठीक है। यही करने का टारगेट होता है हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट का, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने वन हॉट एन्कोडिंग कर दी, कोई भी आप दीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ दिक्कत नहीं आए। हमारे पास 3 कलर हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। तो अगर हमें इनका रेड का करना है, तो रेड के लिए लेट्स सपोज हमने यहाँ पर रेड लिया है। अब रेड के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर आ गया 1 0 0, इन दोनों के लिए 0 कर दिया, बाकी इसके लिए 1। अब ब्लू के लिए करना, तो ब्लू ये लिख दिया और यहाँ पर 0 1 0। ब्लैक का नहीं करना, बी, ठीक है, बी के कर दिया ब्लैक के लिए। अब इसको अगर मैं करना, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 हो गया, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। चलिए, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम कोडिंग से करना चाहें, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम पांडास से भी कर सकते हैं, हम नंपाई से भी ये कर सकते हैं वन हॉट एन्कोडिंग, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। और हम चाहें तो इसे साइकिल लर्न से भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हमारे पास ये करने के लिए, ठीक है। वहाँ से हम वन हॉट एन्कोडर फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं, और नॉर्मल बेसिक इन सारी चीज़ों के बिना भी अगर हम कोड के थ्रू भी करना चाहें, तो उसके थ्रू भी हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ जो मैंने अभी की हैं, ये एक बार कोड में करने की कोशिश करता हूँ। पाइथन कोड है सिंपल सा, मैंने ऑलरेडी कोड लिख लिया है, बस वो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको सीखना नहीं, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ इसे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कोड है ऑलरेडी, ठीक। अब वो सेम एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसको मैंने यहाँ पर किया, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, वन हॉट एन्कोडिंग में आपको करके दिखाने वाला हूँ कि अगर कोड में करते हैं तो ये है। बट इस तरीके को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे लास्ट में एक तरीका, इसमें हम क्या करेंगे, एसक्यूएल लर्न से हम बोलेंगे अपनी साइकिल लर्न से वहाँ से इंपोर्ट करके वन हॉट एनकोडर फंक्शन का, उसी का एक्चुअली में हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से फंक्शंस हम नहीं बनाते। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये किसके लिए हमने लिखा है, लव के लिए। तो लव के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हैं, तो लव के लिए जो हमने आपको बनाया, अब आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से इसको लिखेंगे। पेन क्यों नहीं चल रहा अब? जस्ट गाइस 2 मिनट है। अब क्यों भाई, क्या समस्या है इनकी? जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट है। पेन में कुछ इशू है, इट्स ओके, हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। पेन नहीं चलेगा, अब मैं ऐसे कर्सर से बताऊँगा। लेट्स सपोज़ इसका क्या हो जाएगा हमारा 0, इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे 1 आना चाहिए, बाकी इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाना चाहिए 0। अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, लव, तो हमने सिंपल सा कोड लिखा, कोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर बस चेंज करके देखना है अलग-अलग वैल्यूज़। तो लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर जाते हैं, हमने आई के लिए करा, ठीक है, आई, कैपिटल आई। अगर हम कैपिटल आई के लिए कर रहे हैं, तो देखिए पहले हमारा 0 आ गया, बाकी सबके लिए बार-बार 0 आ गया।
तो अगर आप चाहते नहीं मुझे सबका देखना तो आप इसे कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर आप जाओगे 2-2 बार प्रिंट करा दो, ठीक है? 3 बार प्रिंट करा दो, तो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो हमने यहाँ पर आई किया था, फिर आप यहाँ पर एक में सेकंड में आओ और सेकंड में आपने लेट्स सपोज़ यहाँ पर कैसे लिखा है LOVE लव्ड कर दिया और थर्ड में आप जाओगे यहाँ पर तो आपने कर देना MACHINE और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आई की जगह आपको क्या कर देना है लर्निंग, ठीक है? ये तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा अगर आप इन सबको कॉपी करके जहाँ भी चेक करना है आपको सबको देखना है, तो आप आराम से यहाँ पर सबका देख सकते हैं, ठीक है? प्रिंट भी करना प्रिंट, ठीक है? ये देखिए अब हमें देख पा रहे हैं, हम इसका भी देख पा रहे हैं और इसका भी देख पा रहे हैं। इसका देखिए आपको यहाँ पर लर्निंग का लास्ट में 1 है और इसके लिए हमारा अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो मशीन का देखना चाहिए। ये देखिए, ठीक है? मशीन का हमारा 1 आ गया। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ये हमने किया। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे पहले वो समझते हैं, उसके बाद अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं इसे करने के, वो हम लास्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब इससे क्या हुआ पहला फ़ायदा अगर हम पहला यूज़ केस की बात करें, फ़ायदे की बात करें तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगी व्हाई, ठीक है? क्यों? क्या मजबूरी थी आपकी कि आपने ये वन हॉट एन्कोडिंग कर ली? इसे हम बाइनरी एन्कोडिंग कहते हैं और मजबूरी हमारी ये थी कि वी वांट टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल। ये हमारा सबसे सिंपल सा सबसे मतलब बेसिक सा तरीका है इसे कन्वर्ट करने का। तो टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पहला तरीका यही है, सबसे पहले यही आया था। अब इसे क्यों करते हैं, ठीक है? ताकि हम प्री प्रोसेसिंग में अपना जो मॉडल है, मॉडल तो न्यूमेरिक वैल्यू समझता है, टेक्स्ट वैल्यू समझता नहीं है, ताकि हम उसे टेक्स्ट में मतलब न्यूमेरिक में वैल्यू दे पाएँ, इसके लिए हमने इसे कर लिया। अब सेकंड पॉइंट, एडवांटेज क्या होता है यहाँ पर? इसे क्यों यूज़ करना चाहिए? भाई बहुत ही सिंपल है, ये हमारा स्मॉल हो गया या हम बोलेंगे इसे सिंपल है। ठीक है? सिंपल रहता है इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं और थर्ड चीज़ क्या हो जाती है क्लियर मैपिंग करनी है हमें, ठीक है? या हम बोल सकते हैं मैपिंग करनी रहती है सिंपल सा, इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। बट इसके एडवांटेज से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं है, हम ज़्यादा इसे यूज़ भी नहीं करते हैं। बट पता होना चाहिए आपको यहीं से शुरुआत हुई इसलिए। तो हम इसके डिसएडवांटेज को थोड़ा-सा अच्छे से देखना पड़ेगा। इसमें डिसएडवांटेजेस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। क्या? पहला, ठीक है? पहला डिसएडवांटेज हमारा क्या होता है? हाई डायमेंशनलिटी इसमें आ जाती है। हाई डायमेंशनलिटी। अब ये हाई डायमेंशनलिटी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर ये किया। अब आप इसमें देखिए, हमारा काम का कितना 1 है, बाकी फर्ज़ी के कितने 3। तो इससे क्या हो रहा है, एक ये बना, ये सिर्फ़ आई के लिए होगा। तो अगर हम 4 वर्ड के लिए तो कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं? इतना, ठीक है? तो अगर आप इसे मैट्रिक्स में कैलकुलेट करो, तो एक 1 इंटू 4 के लिए हमारे पास कितना चाहिए होगा? 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स चाहिए होगा, ठीक है? तो ये इसकी डायमेंशनैलिटी को ये इंक्रीज़ कर देता है, ये इसकी इश्यू है, ठीक है? पहला इश्यू क्या हो जाता है? हाई डायमेंशनैलिटी। सेकंड क्या हो जाता है? स्पार्सिटी। क्या हो जाएगा? स्पार्सिटी। अब ये स्पार्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो सब फालतू का है ना, इससे कुछ मतलब नहीं हो पा रहा। ये हमारा खाली है, तो अगर हम इनका कहीं भी यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें बीच-बीच में खाली रह जाती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पार्सिटी। तो ये सेकंड इश्यू रहता है यहाँ पर और थर्ड क्या रहता है? नो सिमेंटिक मीनिंग। ठीक है? अब नो सिमेंटिक मीनिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आपस में इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? क्या ये इसी से आपस में किसी भी तरीके से रिलेशन है, एसोसिएटेड है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 इनपुट हैं, हाँ या ना। तो आपस में कोई रिलेशन जैसा ही हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की, तो क्या यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट है? आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो ये थर्ड रीज़न हो जाता है हमारा इसलिए ये बेकार है और चौथा रीज़न मैं अच्छे से इसे मेंशन कर दूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। चौथा रीज़न क्या हो जाता है? आउट ऑफ वोकैब्युलरी। आउट ऑफ वोकैब्युलरी का मतलब क्या होता है? कि लेट्स सपोज़ यहाँ पर तो हमारा ऐसा है, ठीक है? ये लाइन हमारा इस तरीके से थी। अब इसके लिए हमें थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा आउट ऑफ वोकैब्युलरी कि हमने यहाँ पर लिखा था माय नेम इज़ प्रिंस, ठीक है? आई एम प्रिंस, ठीक, ये 2 हमने लिखे। तो आपस में अगर हम इनके बीच में रिलेशन करना चाहें तो यहाँ पर हमारे ये 4 का वेक्टर तो यहाँ पर कितना बनेगा? लेट्स सपोज़ अगर हम माय का कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 ऐसे, ठीक है? और प्रिंस का कर रहे हैं लेट्स सपोज़ ये हमने प्रिंस का किया तो क्या बनेगा? ये। अब अगर हम यहाँ प्रिंस का करेंगे तो कैसे बनेगा ये? तो इनका आपस में क्या हो जाएगा कोई रिलेशन बन पाएगा, एक 4 की मैट्रिक्स है, एक 3 की मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या बोलेंगे आउट ऑफ वोकैब्युलरी। इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा? आउट ऑफ वोकैब्युलरी हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर एक और दिक्कत रहती है कि अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो सेम है, मतलब सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने 2 ली हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, इनके बीच में अगर हम कुछ भी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते क्योंकि ये मैट्रिक्स भी हमारी सेम ही नहीं आ रही। तो आउट ऑफ वोकैब्युलरी का इश्यू। और फिफ्थ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, वो ये हो जाता है कि क्या आता है मैं भूल गया। माइंड से स्लिप नहीं हुआ, खैर मैं आपको बताता हूँ। जस्ट कैन नॉट, कैन नॉट मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ पर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मत सपोज हमारे पास यहाँ पर 3 है, 4 है, बाद में हम यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, कैन नॉट मॉडिफाई की जगह हम बोल सकते हैं कैन नॉट ऐड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? कैन नॉट ऐड लेटर। कि हम बाद में अगर कुछ भी चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि एक बार जो बन गया उसके बेस पे हम सारी चीज़ें डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, बाद में अगर एक्स्ट्रा कुछ भी हम ऐड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ये यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो इतने सारे इसके हम बोलेंगे डिसएडवांटेज है। तो इन डिसएडवांटेज की वजह से ज़्यादा हमें इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसका कोड वोड पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना, बस मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, करना है तो आप कर लीजिएगा। बट इतने सारे टाइम वो बोलेंगे प्रॉब्लम्स की वजह से हम अलग तरीके से इसे यूज़ करते हैं। अब अलग तरीके से हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अलग-अलग जो हमारे वन हॉट एन्कोडिंग की जगह दूसरी टेक्निक्स हैं, उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या फ़ायदे हैं, क्यों करते हैं, वो सारा कुछ आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको अलग तरीके 1-2 और हैं, मतलब पंडास से अगर हमें करना तो कैसे करेंगे, या नंपाई वगैरह से करने हैं तो कैसे करेंगे, उसका यहाँ पर बस आपको कोड देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं और आपके लिए मैं कोड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक सिंपल सा डेटा फ्रेम बनाया। अगर हम यहाँ पर डेटा फ्रेम देखते हैं तो ये हमारे कलर्स हैं, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन। तो हमने यहाँ पर देखा, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इस तरीके से अपने डेटा फ्रेम में सारे नंबर्स को कलर दे दिया। अब अगर हम इसकी वन हॉट एन्कोडिंग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये, ठीक है, ये तरीका करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर मेरे पास पेन अभी काम नहीं कर रहा। देखिए 0 वाला का मतलब हमने क्या करके रखा है, यहाँ पर 0 का मतलब हमारा रेड, 0 का मतलब क्या दिया है, रेड। तो रेड के लिए देखिए यहाँ पर ये ट्रू हो गया, बाकी सबके लिए फॉल्स हो गया। इसी तरीके से 1 का मतलब हमारा क्या है, ब्लू। तो देखिए यहाँ पर ब्लू होगा, ये ब्लू वाली जगह पे ट्रू हो जाएगा, बाकी हर जगह ये फॉल्स हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर हमारा है फिर से रेड के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये फॉल्स है, रेड वाले के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वन हॉट एन्कोडिंग कर दी। बट क्या हम इन सारे तरीकों का यूज़ करते हैं इसे करने के लिए, ये हमने पांडास का यूज़ करके किया है, ठीक है। ये पांडास का यूज़ करके करा। तो क्या हम इसे इस तरीके से यूज़ करके करते हैं इसे? नहीं। हमें जो यूज़ करना होता है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ sklearn से इसे, और करना भी बट बहुत ही कम केस में हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम sklearn हमें यहाँ पर यूज़ करना है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के अंदर से हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है क्या, वन वन हॉट एनकोडर, ये वाला हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और इसके यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट numpy s np, ठीक है। ये हमें यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है, कोई भी चीज़ है, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी पेस्ट यहाँ पर कि वैल्यू कैसे हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो इधर हम आते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये हमारा वैल्यू। अब इसको अगर हमें वन हॉट एन्कोडिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका, मैं कोड यहाँ पर डाले दे रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो इसका कोड जानना भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस नॉर्मल पाइथन का कोड है, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो एप्पल के लिए हमने क्या करना है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0। तो देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 0 है, ये 0 हो गया। इसी तरीके से ये हमारा बनाना का करना है तो ये 0 है, ये बीच में हमारा 1 हो गया और ये 0 हो गया। इसी तरीके से 1 से करना है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई। ये बेसिक सा कोड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, इसको 3 लिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, इसको रीसेव कर दिया ताकि हम इस तरीके से इसे लिख पाएँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या वन हॉट इनकोडर यूज़ करना था तो हमने यहाँ पर वन हॉट इनकोडर यूज़ कर लिया। अब इस पास को अभी तक पॉज़ करके रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसे फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि हम इसे प्रिंट करा पाएँ, बस हो गया हमारा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इस तरीके से एन्कोडिंग करते हैं और ये वाला हम यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट फॉर एन्कोडिंग। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, आई होप आपको समझ में तो आया होगा। अगर समझ में आ गया तो बस इसी तरीके से सीखते रहिए और सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मैं सिखाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।